वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने बेटा एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रॉब्लम आई थी बेटा। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला था एल कोई एक लाइन है ना, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेटा, है ना। एल क्या एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो मैंने ये लाइन सपोज करिए कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ बेटा, एल लाइन नाम दे देता हूँ ना। फिर उसने बोला था कि एल लाइन के आउटसाइड कोई पॉइंट पी है, एल लाइन के बाहर कोई पॉइंट अपन ने पी मान लिया। सपोज करिए कि अपन ने ये पॉइंट मान लिया क्या, पी। ये पॉइंट पी क्या है, लाइन एल के बाहर है। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, इस पी पॉइंट से होते हुए इस एल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पी पॉइंट से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, इस एल के पैरेलल हो। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस एल लाइन पे अपन को अगर ना इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो अपन इस पे एक पॉइंट मान लेंगे। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए क्यू नाम दे दिया इस पॉइंट का। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल जो ये जो लाइन, इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या बेटा, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या, देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अगर बराबर हो गए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। यानी कि अपन को ये जो एंगल बन रहा है वही सेम एंगल यहाँ पे बनाना है। तो पहले इसको एंगल को देख लेते हैं कितना है। एंगल देखने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, एक इस क्यू पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देता हूँ। क्यू पॉइंट पे रख के मैंने कंपास की हेल्प से क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया। ठीक है, ये जो सेम आर्क मैंने पी पॉइंट पे रखना है अपने कंपास को, और ये सेम मार्क मुझे इस पी पॉइंट पे भी लगाना है। देखिए, पी पॉइंट पे कंपास को रखा और ये मैंने सेम आर्क ये लगा दिया। जो आर्क अपन ने ये लगाया सेम आर्क मैंने पी पॉइंट पे रख के रखा है। ठीक है, फिर आपको देखना है ये एंगल मेजर करना है। क्या करना है, एंगल मेजर करना है। एंगल मेजर करने के लिए आप इस पॉइंट पे रखें अपने कंपास को। ठीक है, और उसको इतना ओपन करें जितना कि ये है। ठीक है, जितना एंगल ये है उतना आप इसको ओपन करें। आपने इसको मेजर कर लिया बेटा। ठीक है, देखिए ये एंगल इतना है, इसको मेजर कर लिया आपने। फिर इस पॉइंट पे रख के क्या लगाना है, ये सेम आर्क आपको यहाँ पे लगा देना है। ये सेम आर्क आपने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो एंगल यहाँ पे बन रहा था, इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 नाम दूं, वही सेम एंगल यहाँ पे बन गया। यानी कि एंगल 1 और 2 क्या बन गए, बराबर बन गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, तो इस पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, जो गिवन लाइन एल है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, इस पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगी वो क्या होगी बेटा, इस लाइन एल के क्या होगी, पैरेलल। क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर हो गए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो लाइन एल किसकी होगी, एम के पैरेलल होगी। एक काम तो अपन को ये करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस एम लाइन पर एक पॉइंट मानना था आर। तो सपोज करिए कि मैंने पॉइंट ये मान लिया, ये पॉइंट है आर। ठीक है, ये पॉइंट किसको मान लिया अपन ने, आर। फिर मुझे क्या करना है, आर से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पी क्यू के पैरेलल हो। तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होंगी, जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही सेम एंगल मुझे आर पे बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंपास। कंपास से आर्क लगाना पड़ेगा। तो आर पॉइंट पी पॉइंट पर रख के मैं ये आर्क मेजर कर लेता हूँ कितना है। ये मैंने आर्क मेजर कर लिया, ये आर्क है भाई ना। ये सेम आर्क मुझे क्या लगाना है, इस पे लगाना है। आर पॉइंट पर रख के ये सेम आर्क मुझे लगाना है। तो मैंने कंपास को लिया और ये कंपास को लिया और ये सेम आर्क अपन, एक सेकेंड, ये सेम आर्क अपन ने इधर लगा दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल अपन को यहाँ पे बनाना है। तो इस एंगल की मेजर कर लेते हैं बेटा। इस पॉइंट पे रखा और ये जितना है उतना एंगल इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये एंगल इतना है बेटा, है ना। इस पॉइंट पे रख के, तो इस पॉइंट पे रख के क्या लगा देंगे, ये सेम मार्क अपन यहाँ लगा देंगे। ये सेम मार्क अपन ने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से होते हुए अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। इस पॉइंट से होते हुए अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, जो कि एल लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एस पॉइंट पे करती है। ये जो एंगल बना इसको बोल दिया अपन ने एंगल 3। और 2 और 3 भी क्या है, आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये जो आर एस लाइन होगी वो क्या होगी, पी क्यू के पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो ये पी आर एस क्यू एक क्या बना, एक 4 साइड से बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बोलते हैं। दैट इम्प्लाइज पी क्यू एस आर एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को किया था बेटा। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो हमें कॉल करना बेटा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे।
राइट। अब हम देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.2 पे। 10.2 में हमें क्या बोला गया है, कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। हमें ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना जिसमें तीनों साइड अपन को गिवन हो। बोलता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड अपन को ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक्स वाई साइड कितनी है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स कितना है 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड गिवन है, इसका कंस्ट्रक्शन का अपन को करना है। तो ये तो मैंने इसका रफ स्केच बना दिया, इसका मेन स्केच मेरे को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेस ड्रॉ करता हूँ, एक्स वाई कितना 4.5, तो मैंने स्केल की हेल्प से 4.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने 0 पे रखा और 4.5 तक इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये 4.5 तक, ठीक है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया एक्स और इस पॉइंट को नाम दिया अपन ने क्या वाई। कितना डिस्टेंस है बेटा, ये 4.5 सेंटीमीटर है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है अपन को, आर्क लगाने हैं एक्स से, तो कितना बेटा 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का कंपास में आर्क भर लेते हैं। कंपास में आर्क कैसे भरना है, 0 पे रखना है अपनी कंपास की निप को और क्या 6 सेंटीमीटर तक इसको ओपन करना है। 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब एक्स से आर्क लगाना है, तो एक्स पॉइंट पर कंपास को रखा और ये आर्क अपन ने इस तरह से लगा दिया बेटा, ठीक है। फिर इस तरह से वाई से कितने का आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का, तो अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल करना है, 0 पे रखा अपने कंपास को और इसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ये 5 सेंटीमीटर तक ओपन करा, वाई पॉइंट पे रख के क्या लगाना है, ये आर्क लगाना है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलेंगे क्या अपन जेड, और जेड से एक्स और वाई दोनों को मिला देंगे। जेड से अपन को क्या मिला देना है बेटा, ये तो जेड से मैंने एक्स को मिला दिया और जेड से अपन ने वाई को मिला देना है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है बेटा 6 सेंटीमीटर और ये कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अपना जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड बन के रेडी हो जाएगा। अगर इसके रही इसके स्टेप्स की बात, तो स्टेप में बेटा एक बार फटाफट बोल देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, तो सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास एंड पेंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या लगाया, एक्स से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। क्या लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स, है ना, एंड एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट वाई विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जेड, जो कि एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जेड पे। फिर अपन ने क्या किया, जेड को एक्स से मिलाया और जेड को वाई से मिलाया। तो उसके बाद लिखेंगे जॉइन पॉइंट जेड टू एक्स एंड पॉइंट वाई, है ना। तो दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से अपना जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है वो बन के रेडी हो जाएगा, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना है जिसकी साइड कितनी हो 5.5 हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल। अगर एक साइड 5.5 है तो तीनों साइड क्या होंगी बेटा 5.5। इसका नाम नहीं गिवन है तो अपने नाम दे दिया, इसको ABC नाम दे दिया, ठीक है। ये इसका रफ स्केच बना रखा है मैंने। इसका क्या बनाते हैं, मेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या 5.5 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो अपने कंपास की हेल्प लेनी है अपन को। कंपास की हेल्प से मैं 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। ये 0 पे रखा और 5.5 तक की लाइन ड्रॉ कर दी ना। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे B और इस पॉइंट का क्या नाम देंगे बेटा C, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, राइट। फिर अपन को B से भी आर्क लगाना है 5.5 का, C से भी आर्क लगाना है कितना 5.5 का। तो 5.5 का कंपास में आर्क भर लेते हैं, 0 से लेकर ये 5.5 हो गया, ठीक है। B पॉइंट पे रख के भी क्या लगाया 5.5 का आर्क लगाया और C पॉइंट पे रख के भी अपन ने क्या लगाया बेटा 5.5 का आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को क्या नाम देना है अपन को, A नाम देना है। और A पॉइंट को क्या करेंगे बेटा B से और C से ज्वाइन करेंगे। A पॉइंट को B से भी ज्वाइन करा और A पॉइंट को अपन ने C से भी ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस भी कितना 5.5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी कितना बेटा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC बन के रेडी हो गया। रही बात इसके स्टेप्स की, तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। देन सेकंड पॉइंट क्या, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B एंड फ्रॉम पॉइंट C विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, जॉइन पॉइंट A टू पॉइंट B एंड पॉइंट C, है ना। दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल ABC इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है ड्रॉ ट्राइंगल PQR विद PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। PQR अपन को ट्राइंगल बनाना है जिसमें PQ कितना बेटा 4 सेंटीमीटर है, QR कितना है 3.5 सेंटीमीटर और PR कितना है 4 सेंटीमीटर है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, तो ये किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना, आपको ये बताना है। तो ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं बेटा, है ना। अगर साइड के बेसिस पे देखें तो
अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलेन ट्राइंगल, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड इक्वल है तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें इस ट्राइंगल में दिख रहा है कि दोनों साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है इसकी, तो ये क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले बेस क्या है बेटा, क्यू आर बना लेते हैं, कितना 3.5, तो क्यू आर अपन ड्रॉ करते हैं 3.5। तो मैंने ये 0 पे रखा और ये 3.5 तक को मैं इसको बढ़ा देता हूँ बेटा, ठीक है। ये कितना बन गया 3.5, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, कितना है ये बेटा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपन को यहाँ से भी 4 कार लगाना है, यहाँ से भी 4 कार लगाना है, तो कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं। तो अपन ने ये 4 सेंटीमीटर फिल कर दिया बेटा, क्यू पॉइंट पे रख के 4 कार लगाया, और आर पॉइंट पे रख के भी अपन ने क्या लगाया, 4 का आर्क लगाया, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया उस पॉइंट को बोलेंगे क्या, पी। पी को किससे मिला दें बेटा, क्यू से, और पी को किससे ज्वाइन करना है, आर से, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना 4 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन के रेडी हो गया, ठीक है। आपको बस ये लिखना है इसमें, बिकॉज इट्स टू साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दैट इम्प्लाइज इट इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल। इसलिए क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। रही बात इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। देन उसके बाद ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड फ्रॉम पॉइंट आर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। उसके बाद ज्वाइन पी पॉइंट पी विद क्यू एंड पॉइंट आर। दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल पी क्यू आर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 2.5 है। ये ए बी कितना है बेटा, ए बी दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने ये रफ डायग्राम बना दिया। उसके बाद ये तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको क्या बताना है, मेजर एंगल बी। तो एंगल बी की मेजरमेंट भी आपको करके बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले अपन ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका बेस ड्रॉ करते हैं। ए बी कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो मैंने स्केल की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। मैंने 0 पे रखा ये, और ये 2.5 तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये 2.5 की लाइन हो गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने क्या, बी। कितना है डिस्टेंस बेटा, 2.5 सेंटीमीटर है, राइट। फिर उसके बाद ए से मुझे आर्क लगाना है 6.5 का। तो अपने कंपास में 6.5 में फिल कर देता हूँ, 0 पे रखा, और ये 6.5 तक इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ए पे रख के 6.5 का आर्क लगाना है, तो अपने 6.5 का आर्क लगा दिया। और बी से कितने का आर्क लगाना है बेटा, 6 सेंटीमीटर का। तो 0 पे रख के 6 का आर्क लगाते हैं, ये 6 सेंटीमीटर का अपने आर्क लगा दिया। बी पॉइंट पे रखा अपने कंपास को, और ये आर्क लगा दिया, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या नाम देंगे बेटा, सी नाम दे देंगे, ठीक है। सी से अपन को ए को भी ज्वाइन करना है। सी पॉइंट को अपन ने पहले तो ज्वाइन करना है ए से, और सी पॉइंट को अपन को ज्वाइन करना है किससे, बी से, ठीक है। इस तरह से अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये इस ट्राइंगल, इस साइड का नाम कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर लेंथ है। इस साइड की लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से अपना ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। अपन को एंगल बी की मेजरमेंट भी करनी है। तो ये बेटा बी पॉइंट क्या है, लाइन के राइट हैंड साइड में, तो ऊपर वाले एंगल देखेंगे अपन। डी पे मैंने इसको, डी के मिड पॉइंट को इस पर रख दिया अपन ने, एक मिनट, डी के मिड पॉइंट को अपन ने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अपन ने रखा है। तो ये ऑलमोस्ट 90 या 91 के आसपास जा रहा है बेटा, ये है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट आप 90 बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, जो अपना देखिए, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री अप्रॉक्स आप लिख सकते हो ना। थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि अपने ना जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते ना, उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है। तो अप्रॉक्सीमेट बी की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। रही बात इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की, तो क्या होगा बेटा, देखिए कि सबसे पहले अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। फिर अपन ने ए से आर्क लगाया कितना, 6.5 का। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। फिर उसके बाद ज्वाइन पॉइंट सी टू पॉइंट ए एंड ज्वाइन पॉइंट सी टू पॉइंट बी। दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल ए बी सी इज बीइंग
कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से अपने जो ट्राइंगल ABC है वो बन के रेडी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज से डील कर सकते हैं बेटा। 4 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और आप इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में इसको बनाएंगे ना, और स्टेप लिखने की भी आप लोग कोशिश करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।